बोध गया, बौद्ध धर्म का पवित्र केंद्र, जहां शांति की जगह आजकल एक अनोखा विवाद गूंज रहा है। वियतनाम से आए भिक्खु मिन तोय और उनके समर्थक और विरोधी यूट्यूबर्स की लड़ाई ने बोध गया को हिलाकर रख दिया है। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी पुष्यमित्र की इस खास रिपोर्ट के जरिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 25 अप्रैल 2025 से वियतनामी भिक्खु मिन तोय बोध गया के भंसाली ट्रस्ट में 30 से ज्यादा अनुयायियों के साथ ठहरे हैं। बौद्ध धर्म की 13 दुतांग परंपरा के लिए मशहूर मिन तोय को उनके समर्थक अगला बुद्ध मानते हैं। उनके साथ उनके अनुयायी और दर्जनों वियतनामी यूट्यूबर्स भी यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। कुछ यूट्यूबर्स मिन तोय को संत मानते हैं तो कुछ उन्हें प्रचारबाज कहते हैं। ये यूट्यूबर्स भंसाली ट्रस्ट के बाहर सुबह शाम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जिसे वियतनाम में लाखों लोग देखते हैं। उनके अनुयायी चाउ ना चा बताते हैं, मिन तोय मेरे मास्टर हैं। वे दिन में एक बार सुबह भिक्षा में खाना खाते हैं, कभी लेटते नहीं, सोते भी बैठे बैठे हैं। वर्षावास के लिए रुके हैं, वरना जंगलों में रहते हैं। मिन तोय दिसंबर 2024 में वियतनाम से पैदल चलकर भारत आना चाहते थे, लेकिन म्यांमार में प्रवेश न मिलने पर हवाई मार्ग से बोध गया पहुंचे। वो और उनके अनुयायी पुराने और फेंके हुए कपड़ों को सिलकर पहनते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि वो शमशान से मुर्दों के कपड़े बटोर कर लाते हैं। खास पहनावे की वजह से स्थानीय लोगों ने उनका नाम गुदड़िया बाबा रख दिया है। उनके समर्थक और विरोधी यूट्यूबर सुबह 4 बजे से भंसाली ट्रस्ट के बाहर जमा होकर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। पहले इनकी संख्या कुछ 30 थी, अब ये 1.5 दर्जन बचे हैं। मिन तोय के समर्थक और विरोधी यूट्यूबर्स के बीच 3 बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। मई 2025 में 2 महिला यूट्यूबर्स के बीच मारपीट हुई, फिर चिल्ड्रन पार्क में चाकू चले। जून में स्टिक और हथियारों से हमला हुआ। 15 जुलाई की वारदात में ले अन तुआन नाम के वियतनामी यूट्यूबर ने आरोप लगाया कि सुबह के वक्त उस पर 4 लोगों ने चेन से हमला किया, जिसमें उसका सिर फट गया और उसके साथी की नाक टूट गई। इस मामले में स्थानीय अनुवादक की मदद से पुलिस ने 4 वियतनामी वी वेन सांग, वेन कोन सेन, त्रान थन हे और वेन थुआन हुएन को गिरफ्तार किया। चारों मिन तोय के समर्थक हैं। अप्रैल से अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि भाषाई दिक्कतों के बावजूद एआई टूल्स और ट्रांसलेटर की मदद से कार्रवाई हो रही है। गया के एसएसपी आनंद कुमार कहते हैं, देखिए, वियतनामीज एक मॉन्क हैं जिनका नाम ली आन तुआन है और उनके द्वारा बुद्धिज़्म की कुछ एंशिएंट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं और ये पिछले 3 माह से लगभग बोध गया में है और वो 15-20 की संख्या में मॉन्क्स हैं और उनके कुछ सेवादार भी हैं और साथ में कुछ यूट्यूबर्स भी हैं। और इनकी प्रैक्टिसेस हैं, इनके एक और ग्रुप है यूट्यूबर का जो इनका विरोध करता है और इन दोनों ग्रुप के बीच में कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई है अभी तक। पहली जो एफआईआर हुई थी मई माह में, जो मॉन्क हैं उनकी एक महिला सपोर्टर हैं, उनके द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें कि एक वियतनामी महिला के विरुद्ध वो एफआईआर दर्ज की गई थी और कुछ अन्य अज्ञात लोगों पर दर्ज हुई थी। उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद मई माह में एक और एफआईआर हुई जिसमें कि जो मॉन्क हैं, इनके जो अपोजिशन वाले ग्रुप हैं, उनके द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि जो मॉन्क हैं उनके कुछ सपोर्टर के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और पुलिस ने जब अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए तो वो यहाँ से फरार पाया गया। तीसरी एफआईआर जुलाई माह में 16 जुलाई को दर्ज की गई, जिसमें जो मॉन्क हैं उनके जो अपोजिशन वाले यूट्यूबर्स हैं उन्हीं में से जिनका नाम भी ली आन तुआन ही है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने बोला कि उनके साथ उनके एक मित्र के साथ मारपीट की गई जो मॉन्क्स हैं उनके सपोर्टर के द्वारा। और उसके बाद वो एफआईआर दर्ज हुई और उसमें हम लोगों को कुछ फ़ोटो और वीडियो भी प्राप्त हुए और पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाते हुए जो 4 अभियुक्त थे इस मारपीट में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनको जेल भेजा जा रहा है और उनके खिलाफ़ यथाशीघ्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो जहाँ पे जो भंसावली ट्रस्ट है जिसके आसपास जिसमें ये लोग रहते हैं, उसके आसपास एहतियातन जो पुलिस की गश्ती है उसको बढ़ाया गया है और इन
दोनों पक्षों की जो गतिविधियां हैं उस पर हम लोग बहुत ही सूक्ष्मता से नज़र रख रहे हैं। मिनतोय के समर्थक यूट्यूबर चाप तेवई 7 जुलाई को बोध गया आए हैं। तोय को वो भविष्य का अगला बुद्ध बताते हैं। वो बताते हैं कि विरोधी यूट्यूबर्स यहाँ आकर मिनतोय के बारे में एक गलत जानकारी फैला रहे हैं, इसीलिए ही झगड़े हो रहे हैं। वहीं एक और वियतनामी यूट्यूबर वाई थोंग मिनतोय से बहुत प्रभावित नजर नहीं आती। वो विरोधी गुट की हैं और कहती हैं, मैंने इनकी जर्नी लंबे समय से फॉलो की है। ये बुद्ध की शिक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनकी छवि बनाने में जुटे स्वयंसेवक काफी हिंसक हैं। इस भिक्खु की शिक्षा समाज के लिए खतरा है। भले कई यूट्यूबर्स वियतनाम से आकर उनके पक्ष में वीडियो बना रहे हैं, मगर मिनतोय और उनके स्वयंसेवक इन यूट्यूबर्स में से किसी को मान्यता नहीं देते। इसके बावजूद यूट्यूबर्स महीनों से बोधगया में डटे हैं और लड़ भी रहे हैं। आरोप है कि ये यूट्यूबर्स उनके नाम पर फंड जमा कर रहे हैं। मिनतोय की टीम ने इससे भी अस्वीकृति जताई और कहा कि उन्हें किसी फंडिंग की जरूरत नहीं है। उन्होंने यूट्यूबर्स से शांति कायम रखने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा है कि मिनतोय का कोई आधिकारिक संघ या समूह नहीं है। ये स्वतंत्र पदयात्री भिक्खुओं का संघ है जो 13 दुतांग परंपरा का पालन करते हैं। यहाँ वियतनाम के साधुओं का एक सेक्ट आया हुआ है, अभी अंदर पूजा कर रहा है। ये सेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ही पारंपरिक तरीके के तौर तरीक़ों को अपनाते हैं, जैसे अपने देश में औघड़ लोग करते हैं। ये शमशान के कपड़े लाकर उन कपड़ों को पहनते हैं और इनका जो मुख्य गुरु है थिक मिन त्यू, वो बताते हैं लोग कि वो मतलब धरती पर लेटता नहीं है, वो खड़ा रहता है या बैठता है। और दूसरों से बताया जाता है कि वो दूसरों से दान नहीं लेता है और मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता है और बहुत ही प्राचीन औघड़ और जटिल किस्म के प्रैक्टिस का इस्तेमाल करता है। और उसके बहुत सारे फॉलोअर वियतनाम में बन गए हैं। और वो जो भिक्षु है वो पैदल निकला वियतनाम से और वियतनाम से कई देशों को घूमते हुए वो म्यांमार के रास्ते भारत आना चाहता था, लेकिन वहाँ उसको वीज़ा नहीं मिला, तो वो फ़्लाइट से श्रीलंका गया और श्रीलंका से भारत आया है। और यहाँ अप्रैल महीने से वो है अपने अनुयायियों के साथ। और उसके साथ साथ उसके फॉलोअर बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं जो खाना बनाकर उनको परोसते हैं, सुबह खाना देते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर आए हैं। ये जो इंटरेस्टिंग मामला है, यूट्यूबर आए हैं, उनके पक्ष के भी और विपक्ष के भी। उन यूट्यूबरों ने 3-4 महीने से बोधगया में डेरा डाला हुआ है और लगातार उनको वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसको लाइव करते हैं। और उन यूट्यूबरों में आपस में क्लैश भी होता है, कई बार झगड़े होते हैं, अदावतें होती है और 3 बार बड़ी मारपीट की घटनाएं हो चुकी है, मई में, जून में और जुलाई में। और जुलाई में तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। 3 FIR हुए थे मई, जून और जुलाई में। जुलाई में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। 4 लोगों को अरेस्ट करके पुलिस ने जेल में डाला है अभी। और उसके साथ साथ यह है कि अभी भी क्लैश की संभावना हमेशा बनी रहती है। पुलिस से जो मैंने बात की तो पुलिस के लोगों का कहना है कि हम बहुत परेशान हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि एक तो भाषा की समस्या है। ये लोग वियतनामी छोड़ के कोई और भाषा नहीं जानते हैं, हिंदी और अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो पुलिस को कोई भी कार्रवाई करने के लिए ट्रांसलेटर की मदद लेनी पड़ती है और ट्रांसलेटर भी अब डरने लगे हैं, क्योंकि एक ट्रांसलेटर से भी मारपीट हो चुकी है। तो पुलिस को कार्रवाई करने में बहुत मुश्किल आ रही है और पुलिस बहुत परेशान है इस समस्या को लेकर, क्योंकि बड़ी संख्या में यूट्यूबर हैं यहाँ जो लगातार रिकॉर्ड करते हैं और शांति व्यवस्था के लिए खतरा बने हुए। इंडिया टुडे ने कई बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की पर संभव नहीं हो सका। बोधगया में दुनिया भर के बौद्ध आते हैं, मगर उनके बीच इस तरह के हिंसक विवाद की ये पहली घटना है। इससे स्थानीय लोग भी हैरान हैं। बोधगया के ही रहने वाले शिवपूजन मांझी बताते हैं, क्या नाम है आपका? शिवपूजन मांझी। आप बोधगया के रहने वाले जी। तो यहाँ वियतनाम के लोग यहाँ खड़े रहते हैं, देखते हैं आप? देखते हैं सुबह क्या शाम। करते हैं? ये लोग अपने में बोला बोली खेलता है। क्या करते हैं? बोला बोली बोलता अपने में, ये करना वो करना, वो है। एक दूसरे से लड़ना, झगड़ा भी होता है? हाँ, फिर झगड़ा करता है लोग। पहले कभी देखे ऐसा? पैसा पहले नहीं हुआ, कभी नहीं। ये जो झगड़ा हो रहा है तो उससे क्या है? ठीक है, तो होता है कि अपने में लड़ता तो देखता है कि टूरिस्ट लोग आता है अपने में लड़ता तो देखता है कि क्या बात है। पुलिस ले गई, कितने और ले गया। बोधगया में मिनतोय का आध्यात्मिक ठहराव यूट्यूबर्स की हिंसा की वजह से विवादों में है। क्या ये झगड़े शांति के इस केंद्र को बदनाम कर रहे हैं या सिर्फ सांस्कृतिक गलतफहमी है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।